हमारा देश समय समय वीरांगनाओं का देश रहा है। समय पर उन्होंने उचित मार्गदर्शन किया। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को कन्नौज से अपहरण करके लाए थे। उनके रूप सौंदर्य से इतने मुग्ध थे कि उन्होंने राजमहल छोड़कर शासनकार संभालने का भी नहीं जाते थे। इस स्थिति का लाभ उठाकर मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। नेतृत्व के अभाव में पराजय निकट देखने लगी। इस स्थिति को देखते हुए चंद्रवरदायी ने सारा विवरण संयोगिता को लिख भेजा। उसने पृथ्वीराज को धिक्कारा और मोर्चा संभालने के लिए विवश किया। प्रेम से कर्तव्य होकर उन्होंने अपना श्रेष्ठ बताया और दिग्भ्रांत पति को नीति पर चलने का मार्ग बताया। बहन के रूप में नारी भाई के मस्तक पर तिलक कर उसे गौरवान्वित करती है, रक्षाबंधन का प्रेरणा देती है। पत्नी के अलावा नारी का दूसरा रूप बहन है। यह पवित्र संबंध माना गया है। एक बिजली चमकी और एक पथिक को एक वृक्ष के नीचे एक खड़ी तरुणी दिखाई पड़ी। लगा विपदा की मारी है। तो यात्री ने पास जाकर पूछा, हे देवी, क्या मैं तुम्हारी कोई सेवा कर सकता हूँ? स्त्री ने कहा, नहीं राही, सेवा के नाम पर पुरुषों ने मुझे छला है। अब पुरुष मात्र से मुझे विरक्ति है। पुरुष ने कहा, अरे मैं वचन देता हूँ। पथिक ने कहा, कैसा वचन? मैं तुम्हें अपनी माँ के समान आदर सम्मान दूंगा। राही ने आश्वासन दिया। घर में बैठी माँ के प्रति वयस्क पुत्रों का अजीब तिरस्कार भाव रखते हैं, जबकि माँ अपने शिशु को शरीर का सारा सत्व निचोड़ देती है। स्त्री बोली, तो चलो, मैं तुम्हें अपनी पुत्री मानूंगी। पिता पुत्री को भी पराया धन समझकर एक दिन उसे अनजान हाथों में सौंप देते हैं। पुरुष यहाँ भी गुरुता से उसे परास्त कर देता है। सो फिर पत्नी बनकर रहना, यह तुम्हें कोई शंका न हो तो। शंका स्त्री हंसी। रत्नी को भी पुरुष की प्रभुता का चंगुल फंसाने से क्या बाज आते हैं। रोटी और कपड़े के बदले सब कुछ छीन लेते हैं। अब राही को समझ नहीं आया क्या करे। स्त्री कहे जा रही थी, इन शब्दों में मैंने कटुता का अनुभव किया है। तुम अपना समय न गवाओ, अपने गंतव्य की ओर बढ़ते जाओ। राही जैसे ही ये सब सुन ही रहा था, उनका अपने विचार में खोए हुए एकाग्र गंभीरता का तोड़कर कहा, यदि तुम मेरे निस्वार्थ भ्रात प्रेम स्वीकार करो तो भगिनी बनकर मैं सेवा ग्रहण करो। स्त्री के चेहरे पर चमक भरी प्रफुल्लता फैल गई और पति के साथ जाने को तैयार हो गई। कहते हैं ये भाई बहन के प्रेम की गाथा यहीं से प्रचलित होती है, क्योंकि नारी हो पढ़ी लिखी तब ही परिवार को स्वर्ग बनाती है। माता निर्माता होती है, नर में देवत्व जगाती है। परिवार की शक्ति नारी है, संसार की शक्ति नारी है। माता की गौरव गरिमा पर सारी दुनिया बलिहारी है। यदि माता ही अनपढ़ हो तो संतान सुगढ़ कैसे होगी। यदि निर्माता ही अनगढ़ हो, सुंदर रचना कैसी होगी। नारी को शिक्षित करो तब हो राष्ट्र उत्थान। नारी की जागृति बिना कैसे हो कल्याण। धन्यवाद। वीडियो चले।